हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल और इसमें आ रही परेशानियों को लेकर तथा हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि यह किन लोगों को मिलेगा, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं तथा अंत में हम लोग बात करेंगे उन कुछ जरूरी सवालों को जो निवेशकों के मन में आ रहे हैं, जिनको अप्लाई करते समय निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, फॉर्म भरने में जो परेशानियां हो रही हैं उनको लेकर हम लोग अंत में बात करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं पिछले एपिसोड्स में, उन सवालों का भी जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सहारा पोर्टल को लेकर और क्या अपडेट आएंगे मैं इस पर लगातार देता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा किन लोगों का पैसा वापस किया जाएगा। तो जैसा कि अमित शाह जी ने बताया कि सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा सहारा के सिर्फ 4 समितियों में इन्वेस्ट किए गए लोगों को अभी शुरुआती चरण में ही दिया जाएगा। ये जो समितियां हैं ये हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो फर्स्ट चरण में अभी सिर्फ इन्हीं 4 समितियों के उन लोगों का पैसा वापस दिया जाएगा जिन निवेशकर्ताओं का इन्वेस्टमेंट मैच्योर्ड हो चुका है। जिनका इन्वेस्टमेंट अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ है उनका अभी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि यदि आपका निवेश का तिथि मैच्योर्ड नहीं हुआ है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि अभी हमारा जो निवेश था, जो इन्वेस्टमेंट था वो मैच्योर्ड नहीं किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो इसका यही जवाब है कि जब तक आपका मैच्योरिटी पूरा नहीं हो जाता है आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी पहला शर्त यही है कि सिर्फ मैच्योर्ड हुए अमाउंट का निवेश का ही इसमें रिफंड किया जाएगा। और किन समितियों को किया जाएगा मैंने नाम बता दिया, मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, आप उनका नाम देख लीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि अभी फिलहाल आरबीआई के आदेश से सेबी ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही अभी छोड़े हैं। तो इस हिसाब से लगभग जहां तक सहारा के निवेशकर्ताओं की बात है तो ऐसे निवेशकर्ताओं की संख्या 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में है। और अभी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया ही इन लोगों को लौटाया जाएगा। तो ऐसे में यह खबर आ रही है कि पहले चरण में सिर्फ 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपया मैक्सिमम, चाहे आपका निवेश का अमाउंट कितना भी ज़्यादा हो, आपको सिर्फ 10,000 रुपये तक, मतलब हो सकता है कि 8,000 7,000 भी मिले, मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ही फर्स्ट स्टेज में रिफंड किया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज की कार्रवाई आपको दिसंबर महीने तक चलेगी। अगर डेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो अभी जो डेडलाइन दिया गया है वो दिसंबर महीना है। दिसंबर महीने तक 5,000 करोड़ रुपए का निवेशकों को लौटा देना है। तो देखा जाएगा कि कितने लोगों को कितने कितने रुपए सरकार वापस करती है। अब हम लोग आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाते हैं तो आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आप सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर अपना आईडी नहीं बना सकते हैं। आपको आईडी बनाने के लिए आपका आधार कार्ड का अंतिम 4 अक्षर चाहिए। इसके अलावा ऐसा मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए जो आधार से लिंक हो, क्योंकि आधार से लिंक मोबाइल पर ही जब आप अकाउंट बनाएंगे तब उस पर OTP आएगा और उस OTP के वेरिफिकेशन के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे आधार के सहारा रिफंड पोर्टल पर। तो आपको सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से आपका मोबाइल का लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बैंक खाता चाहिए, वो बैंक खाता का KYC अप टू डेट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग 1 साल 2 साल पहले KYC करा लेते हैं और सोचते हैं कि हमने तो KYC करा लिया है, लेकिन RBI के गाइडलाइन के अनुसार आपको प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष
अपने खाता का KYC कराना है। तो यदि आप लोगों ने अपने खाते का KYC नहीं कराया है, तब जाके सबसे पहले अपने खाते का KYC करा लीजिए। KYC के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपका निवेश में अगर आपका डिमांड जो है, रिफंड की जो राशि है वो 50,000 से ज़्यादा है, तब आपका पैन कार्ड भी लगेगा। पैन कार्ड मस्ट है। तो जब आप KYC कराने जाएं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाएं। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने नया नियम बनाया है कि आधार को पैन से लिंक कराना है। तो बहुत से लोगों ने करा लिया होगा, चूंकि सहारा के निवेशक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने अभी नहीं कराया है। तो चूंकि आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तिथि 30 जून थी, जो कि खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी क्या किया है कि जिन पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया गया था, उन सभी पैन कार्ड्स को गवर्नमेंट ने इनएक्टिव, मतलब उन्हें डेड कर दिया है। अब उनको एक्टिव करने के लिए, मतलब उनको चालू करने के लिए आपको 1,000 रुपये फाइन के साथ एक्टिवेशन चार्ज है। ये 1,000 रुपये, इसको एक्टिव कराने के लिए आप किसी भी CA के पास जा सकते हैं, या फिर जो इस तरह के काम आपके अगल बगल करते हैं उन लोगों के पास जाकर आप एक्टिवेशन शुल्क के रूप में 1,000 रुपये फाइन देकर आप अपने पैन कार्ड को एक्टिव कराकर अपने आधार से और अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लीजिए। तो ये तो हुई प्रोसेस की बात कि आप आधार और पैन कार्ड को किस तरह से लिंक कराएंगे। अब इसके अलावा जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसमें आपको सहारा का खाता संख्या, जमा खाता संख्या चाहिए, सहारा का पासबुक चाहिए। इसके अलावा आपको ये जो बॉन्ड पेपर जो मिलता है, वो सारा बॉन्ड पेपर जो आपको मिलता था वो बॉन्ड पेपर चाहिए, जो रसीद है वो रसीद चाहिए। तो ये सब जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तब आप जान लीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं। और एक बात और, अगर आप जिस भी साइबर कैफे में जाएं, तो चूंकि यह काम मोबाइल से नहीं हो सकता है, इसलिए आप किसी जान पहचान वाले साइबर कैफे के पास ही जाए। मैं इसकी प्रोसेस आपको समझा देता हूं कि आपको मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो अब मैंने बता दिया कि आप किनको यह पैसा मिलेगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है। अब आगे मैं बता देता हूं कि इसकी प्रोसेस क्या है। आप अगर सहारा रिफंड पोर्टल पर जाते हैं, CRCA सहारा रिफंड पोर्टल पर जा रहे हैं, तो उसका वेबसाइट है, वेबसाइट मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, आप लिख लीजिए www.mocrcs.gov.in। ये सारा स्मॉल लेटर में है, सारे लेटर एक साथ लिखे हुए हैं, मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। किसी दूसरे मिलते जुलते वेबसाइट पर नहीं जाइएगा, हो सकता है अगर ऐसा आप गलती करते हैं तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ने किसी भी परेशानी होने की स्थिति में अपना टोल फ्री नंबर दिया है। ये टोल फ्री नंबर भी मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप लिख लीजिए, इसको नोट करके ले लीजिए कि क्या टोल फ्री नंबर है। नंबर है 1800-103-6891। एक दूसरा नंबर है 1800-103-6893। ये दोनों नंबर मैं स्क्रीन पर दे देता हूं, आप लोग इसको ले लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर, CRCS का रिफंड पोर्टल का ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ये तो बात हुई कि आप किस वेबसाइट से कीजिएगा। अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो इसमें जो प्रोसेस है, आपको सबसे पहले जाकर इस वेबसाइट पर जाना है, अपना आधार का लास्ट का 4 डिजिट डालना है, और उसमें फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा तो उस पर OTP आएगा। OTP के वेरीफाई करने से आपका अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट में फिर लॉगिन कीजिएगा तो आपको सहारा का बचत खाता नंबर, जमा खाता संख्या, बॉन्ड का नंबर और सहारा पासबुक का नंबर, ये सारा डिटेल आपको भर देना है। आपका जितना भी बॉन्ड का नंबर है वो सारा कुछ मिला के भरिएगा, नहीं तो गलती हो जाने पर फिर दिक्कत होगा। तो ये सारा करना है। इसके अलावा क्या करना है, आपको जब ये सारा कुछ भर दीजिएगा तब उसका प्रिंट आउट ले लेना है।
जब आप प्रिंट आउट ले लें तो उस पर ऊपर में राइट हैंड साइड में फोटो चिपकाना है आपका अपना, और नीचे में आपको सिग्नेचर करना है। इसके बाद उसको स्कैन कर लीजिए, और इसके साथ में ही जो सहारा का पासबुक है उसको भी स्कैन करना है, उसको भी स्कैन कर लीजिए। आप दोनों को स्कैन करके वापस उसको अपलोड कर दीजिए उसी साइट पर। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। जो चीज़ आप भरे हैं उसको उसमें देखिएगा सेव रहेगा, फिर उसमें इस दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको जो मैसेज आ जाएगा मोबाइल पर कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जब इतना हो जाएगा तब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद 30 दिन तक, जिस दिन आपका फॉर्म सबमिट होगा उसके 30 दिन तक सहारा और सेबी के अधिकारी आपके सारे दावे और डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तब आपके अकाउंट में 45 दिन के अंदर में, मतलब जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसके 45 दिन के अंदर में जितनी राशि सहारा और सेबी चाहेंगे उतनी राशि वापस करेंगे, रिफंड करेंगे, लेकिन यह राशि 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये हो गई टोटल डिटेल प्रोसेस। अब इसमें इस प्रोसेस में क्या है कि जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो फॉर्म भरते समय बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, बहुत जगह कन्फ्यूज़न है, बहुत जगह परेशानी है, क्या भरें क्या नहीं भरें। जैसे कि खाता नंबर, अकाउंट नंबर, पासबुक नंबर, सहरायन का पासबुक नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंट का अपलोड कैसे करना, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो उन सब सवालों का जवाब मैं अब दे देता हूं। बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है कि कोई सवाल आपका जो आपको प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपका काम का ही एपिसोड है। सबसे पहला सवाल आता है कि अभी तक कितने लोग, बहुत सारे लोगों कह रहे हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा, लेकिन आपका जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक पिछले 10 दिनों में लगभग 12 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो इस तरह यह शुरू में कुछ परेशानी आ रही थी, लेकिन अभी पोर्टल ठीक से काम कर रहा है। आप सही प्रोसेस को फॉलो कीजिए, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। तभी तक लगभग 12 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब इसमें है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो मैंने वीडियो के बीच में ही बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर भी मैं एक बार फिर और बता देता हूं कि आपका सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, जिस खाते में आप राशि को रिफंड करना चाहते हैं, अमाउंट को रिफंड लेना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट चाहिए, उस बैंक अकाउंट का KYC किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपका जमा खाता संख्या चाहिए, सहारा का पासबुक चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। तो ये सारा कुछ डिटेल इसमें आपको लगेगा। इसके अलावा एक सवाल आ रहा है कि जो डिपॉजिटर था अगर उसका डेथ हो गया है तब इसमें कौन लोग अप्लाई करेंगे और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो इसको लेकर अभी तक RBI या सेबी या सहारा ने किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अगर डिपॉजिटर मर गया है तो नॉर्मली दूसरी केसों में, चाहे इसी में जब तक ये प्रॉब्लम नहीं था तब तक नॉमिनी को एक एफिडेविट के साथ पैसा मिल जाता था। लेकिन अभी फिलहाल इस पोर्टल पर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। तब आप लोग अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी दिसंबर में काफ़ी दिन है। हो सकता है कि अगले 2-4-10 दिन में इसको लेकर गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन जारी करे। इसके अलावा बहुत लोगों का सवाल है कि जो फॉर्म हम भर रहे हैं उसमें अमाउंट क्या भरना है, मतलब डिपॉजिट अमाउंट भरना है या कि मैच्योरिटी अमाउंट भरना है। तो इसमें आपका डिपॉजिट अमाउंट भरना है। मैच्योरिटी अमाउंट सहारा वाले के पास सारा रिकॉर्ड है, उन्हें पता है क्या है नहीं है। आपको सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट इसमें डालना है कि आपने कितना अभी तक पैसा जमा किया है। इसके बाद एक सवाल आता है कि सहरायन के बॉन्ड पर अकाउंट नंबर नहीं होता था, तो वो अकाउंट नंबर कैसे देंगे। तो इसका है कि आपका जो नज़दीकी ब्रांच है सहारा का वहाँ चले जाएं। अगर नज़दीकी ब्रांच बंद हो गया है तो सेक्टर ब्रांच चले जाएं, वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, पासबुक दे दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जो लोग सहारा में, बहुत से लोग रेकरिंग डिपॉजिट, मतलब प्रतिदिन या फिर महीने में एक दिन करते थे रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें बहुत सारा रसीद हो जाता था। तो उस स्थिति में क्या करना है, तो उस स्थिति में आपको पासबुक का जो अकाउंट नंबर है उसको डालना है। और जो रसीद, जहाँ तक रसीद नंबर का बात है, तो जो पहला रसीद आपको दिया गया था, जो फर्स्ट रसीद कटा था, उस फर्स्ट रसीद का नंबर उसमें डालना है। बाद वाले रसीद सबका नहीं डालना है। जो
जिस जो अकाउंट आपने रेकरिंग अकाउंट चालू किया था उसका पहला रसीद का आपको नंबर डालना है। अब ये हो सकता है कि बहुत दिन हो गया, रसीद तो भुला गया है, ये रसीद नंबर मैं कहाँ से लाऊंगा। तब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप पासबुक का अप टू डेट कराइए सहारा के ऑफिस में जाकर। उस अप टू डेट में आपको फर्स्ट रसीद का नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तब मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसमें यही जवाब है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है, 2 है, 3 है, तो आपके जितने अकाउंट हैं उस सभी अकाउंट का आपको अलग अलग बार अप्लाई करना पड़ेगा। और सभी का अब जो डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट आपको अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे, अलग अलग ही अपलोड करने पड़ेंगे। आप जो क्लेम अमाउंट है एक बार में नहीं लिखेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आपका जितना अकाउंट है सबका अलग अलग ही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जितने अकाउंट है उतने बार डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उतना अमाउंट आपको अलग अलग स्कीम का अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। तो ये मैंने कोशिश किया कि आपके टोटल अब तक की जितने भी सहारा रिफंड पोर्टल में किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो जरूरी क्वेश्चंस जो आ रहे थे, जो दिक्कत थे, जो कन्फ्यूजन थे, उन सबको मैंने दूर करने का कोशिश किया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन करने, कुछ सवाल पूछने हैं, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।